हेलो दोस्तों, देखिए आज मैं बिल्कुल देहाती मिठाई बनाने जा रही हूँ। ये देखिए मेरा एक कटोरी आटा है, गेहूं का आटा है। अगर गेहूं का आटा अपना डालना चाहें तो रवा और मैदा डाल सकते हैं, लेकिन गेहूं का आटा फायदा करता है। बच्चों के लिए बनाए दे रहे हैं तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर ले, इसलिए मैंने गेहूं का आटा डाला है। ये कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच घी डाला है। ये देखिए, इस आटे को हम धीरे धीरे भूनेंगे। गैस को गैस को जला लिया है। अब इस आटे को धीमे धीमे हम भूनेंगे। थोड़ा सा घी और डाल देते हैं। ये देसी घी है, आप चाहे तो रिफाइंड में भी भून सकते हैं। अब इसको हम ऐसे भूनेंगे। ये जब तक इसकी महक बिल्कुल पंजीरी जैसी नहीं हो जाती, पंजीरी आप लोग जानते होंगे जो सत्यनारायण स्वामी की कथा बनाई जाती, बिल्कुल वैसी ही महक आने लगेगी, तब मैं इसका भूनना बंद करूंगी। और देखिए बनाना क्या है मैं वो भी बता रही हूँ आपको। ये देखिए, ये कितने लोग हैं जो इसको पहचान रहे हैं। ये देखिए, ये मैंने घी बनाया है आज। तो घी का ये मक्खन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ तो मैहर बोलते हैं, आप लोग क्या क्या बोलते हैं बताइएगा। ये देखिए, ये तो मैं इसका लड्डू बनाऊंगी। देखिए घी बनाया था आज मैंने, तो उसमें से ये निकला था। देखिए अब बना रहे हैं। ये आटा भून के आपको देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये हो गई है। हम गैस को बंद कर देते हैं। और ये देखिए बहुत अच्छी महक आ रही है आटा भूनने की। बिल्कुल ये वैसी हो गई जैसे हम लोग सत्यदेव भगवान की पंजीरी में बनाते हैं। ये देखिए, इसको हम इस थाली में निकालेंगे। ये मेरी थाली है, इसीलिए हम इसको ये देखिए, ये मैंने निकाल लिया है। इसको फैला देंगे, ठंडा हो जाए जिससे। अब इसमें हम डालेंगे आधा कटोरी इतना पानी डालेंगे, और इसमें डालते हैं चीनी। अपने सामान की तादाद के हिसाब से डालें। मैंने 1 कप के करीब चीनी डाली है, और इसको अब हम घोल लेंगे। इसको सिर्फ 1 तार की चाशनी बनाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका उपयोग हो जाएगा। ये जो बचा रखा हुआ मेरा, ये इतना बर्बाद हो जाता ना, इसमें देखिए बहुत घी है अभी। ये देखिए, ये तो हम हमेशा ऐसे ही लड्डू बना लेते हैं। आप भी बनाइए, बच्चों को बहुत पसंद आता है। ये जो क्रंचीनेस है, इसको अगर आपको ना पसंद आए तो आप इसको मिक्सी में चला लें, और खोया भी डाल दें। अगर आप बनाए मतलब आपको पसंद आए तो थोड़ा खोया डालें। मैंने तो खोया भी नहीं डाला है, ऐसे ही बनाने जा रहे हैं। देखिए ये चाशनी तैयार हो जाए। और ये देखिए, ये मेरे मेवे कटे रखे हैं। ये देखिए, इनको मैंने अलग से घी में नहीं फ्राई किया है। मैं इसको इसी आटे में डाल दूंगी। इसे आटे में डाल दिया है। और ये आटा तो देखिए थोड़ा ठंडा हो जाए, अभी बहुत गर्म है। ठंडा हो जाता है तो फिर इसके बाद हमारे लड्डू बनेंगे। ये देखिए, तब तक इसको हम ऐसे ऐसे करके ठंडा कर लेते हैं, फिर लड्डू बनेंगे। आप सभी देखिएगा, बहुत अच्छे लड्डू बनते हैं। ये देखिए, और स्वादिष्ट बनाने हो या आप गेस्टों को भी इसको दे सकते हैं। कोई जान नहीं पाएगा कि किस चीज़ के बने हैं। तो इसमें थोड़ा खोया भी मिला दीजिए, खोया मिलाइए। और ये देखिए, ये इसमें मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दिया है। 1 तार की चाशनी मेरी, तो सिर्फ 1 तार की चाशनी बनाएंगे। ये ठंडा हो जाए बस। और अब देखिए ये ठंडा हो रहा है। इसके साथ ही साथ मैं इसको इसमें पलट दूंगी। ये जो है ना, ये देखिए इसमें कितना घी लगा हुआ है। तो मैंने इसको इसमें पलट दिया है, और इसको धीरे धीरे करके इसमें मिक्स कर लेंगे। ये गैस को धीमे करते हैं। ये देखिए, इसको ऐसे मिक्स करते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ही इसमें ना हम कलर फूड डालेंगे ना कुछ डालेंगे, ये ऐसे ही कलरफुल है। ये देखिए, अब ये ठंडा हो जाए तब तक ये चाशनी मेरी देखिए हो गई है। ये थोड़ा रह गया। देखिए, ये जब इसमें एक रेशा बंधे तब समझ लीजिए 1 तार की चाशनी तैयार हो गई।
तो मैं धीमी आंच पे थोड़ा और पकाती हूँ। तब तक वो मेरा ये जो इधर आटा भुना रखा है और ये मैहर मिला रखा है, ये ठंडा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, मैंने गैस बंद कर दी है और इसको उठा के इस तरफ रख दिया। देखिए इस तरफ बन गया। और ये जो हमारा ये मोयन वाला है, ये देखिए इसको हम रख रहे हैं और इसको ऐसे ऐसे करके मिक्स करेंगे। इसमें इतना ज्यादा घी था कि देखिए ऐसे ही लड्डू बन गया है। ये देखिए, अगर पीसी चीनी हो तो आप डाल दीजिए, इसमें ऐसे ही बन जाएगा। ये देखिए, अगर आप गेहूं का आटा ना पसंद करें तो रवा डालें या मैदा डाल लें। हम तो थोड़ा गेहूं का आटा जो है ना फायदेमंद भी होता है और मैदा थोड़ा अवॉइड करते हैं हम लोग। देखिए अब इसमें चीनी हम उतनी डालेंगे क्योंकि हमारे मैहर में भी मिठास होती है। चीनी उतनी डालेंगे जितने का लड्डू बन जाए। इससे मिक्स करेंगे क्योंकि चाशनी गर्म है। ये देखिए, आप भी बनाइए लड्डू, बहुत अच्छे लड्डू बन के तैयार होते हैं। ये हमने तो थोड़ा जल्दी जल्दी बना लिया है, शाम हो रही है। ये देखिए रेडी हो गए। अगर आप चाहें तो इसमें मावा रवा कुछ भी मिला सकते हैं। ये देखिए हम मिक्स कर रहे हैं। अब थोड़ा बनने के लायक हो गया है, ठंडा हो गया है। अब मैं लड्डू बना के आपको दिखाती हूँ। थोड़ा गर्म है अभी। घी उसमें इतना ज्यादा था कि घी ज्यादा मिलाने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, हम बनाते हैं इसके लड्डू। और देखिए ये देखिए छोटे छोटे लड्डू बना रहे हैं। बिल्कुल गोल लड्डू बन के तैयार हो गया। अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उसे प्रॉब्लम इसमें है नहीं, थोड़ा सा घी लगा लीजिए। ये देखिए ये बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट लड्डू बन के तैयार होते हैं। चाहे तो बड़े बड़े बनाएं, चाहे तो छोटे छोटे बनाएं। ये आपकी डिपेंड करता है, आपकी मर्जी पे। इसको जरूर बनाएं और देखिए, आप बार बार जब घी बनाएंगे तो ये लड्डू जरूर बनाएंगे, आपको बहुत पसंद आएंगे। ये देखिए, ये मेरी सासू माँ बनाती थी, उन्होंने मुझको बताया था। एक ये चीज बताई थी। और एक उड़द की दाल की जब भी वो कचौड़ी बनाती थी तो छिकले नहीं फेंकती थी, उसके अलग से कुछ बनाती थी, बहुत अच्छा लगता था। बस ऐसे मुट्ठी से, ऐसे मुट्ठी में इसको ऐसे ऐसे गोलियाते रहिए। देखिए इतना गर्म अब नहीं है, बन जाएगा। और थोड़ा गोल शेप दे दीजिए। देखिए मैं बना, ये देखिए दोस्तों, ये मैंने आज थोड़े रसगुल्ले भी बनाए थे ब्रेड के। ये देखिए, इसकी रेसिपी आपको नहीं दिखा पाई हूँ, फिर बनाऊंगी कल या परसों में तो आपको जरूर दिखाऊंगी ब्रेड के रसगुल्ले। और ये देखिए, ये मैहर के लड्डू मेरे, जो घी वाला 3 दिन की मलाई थी, उसका घी निकाला, उसके लड्डू देखिए कितने बन के तैयार हुए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 लड्डू तैयार हो गया। देखिए ये, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट। आप इनको एक बार जरूर बनाएं और देखिए इसका स्वाद, देखिए इसका क्रंचीनेस देखिएगा। जो मैहर दांत के नीचे पड़ता है उसका क्रंचीनेस बहुत ही अच्छा होता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज पूरा वीडियो देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।